हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने, हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया भाई कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे, बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पांव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होवे और बोलो आमीन नहीं होवे, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ, रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाता है, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया था कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, ठाटे बांटता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे गए। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे, आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है, और कभी कभी चेक करते थे, तो चेक करते तो देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है और बोलो
हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है, और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन एक आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो, मत पढ़ो, काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा? क्यों ऐसा क्यों कहता काम नहीं आएगा? कहा 2-4 घंटे पहले मुझे पता चला अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन लिया है, अल्लाह ने मेरे ईमान को बस इतना कहा और आंखें बंद हो गई। हजरत फजल इतने हैरान हो गए, करे तो क्या करे भाई, है तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। चलो कफन भी हुआ, दफन भी हुआ, लेकिन हजरत फजल अपने घर गए, सबक नहीं पढ़ाया और रोते रहे कि वो बच्चे का ईमान क्यों अल्लाह ने छीन लिया। उसने साफ कहा कि यासीन पढ़ने से काम नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं होगा। हजरत फजल कहते इसी हालत में रात को मैं सोया तो मैंने मेरे उसी स्टूडेंट को देखा, कब्र में चारों तरफ से आग चल रही है। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है, क्या है? तू इतना अच्छा पढ़ने वाला, तू इतना अच्छा पढ़ाने वाला, तू इतना अच्छा सुनने वाला, इतना अच्छा याद करने वाला, तुझे क्या हुआ? कहा मेरे उस्ताद 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। हजरत फजल कहते मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पूछा कौन से 2 गुनाह? तो कहा मैं लोगों से जलन बहुत रखता था, जेलसी, लोगों से जलन। और नंबर 2 कहा कभी कभी मैं नशा करता था, कभी कभी मैं नशा करता था। ये 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले मेरे ईमान को छीन लिया और मेरी कब्र को अजाब का गड्ढा बना दिया। मेरे प्यारों में पूछना चाहता हूँ जद्दूपुर वालों, क्या हमारे अंदर जलन नहीं है? सही बोलो ना, हमारे अंदर जलन, जेलसी। आज अगर किसी का घर बन रहा है, भाई घर बना रहा है, बनाने दो ना, उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए, वो घर बना रहा है। रात को हमको नींद नहीं आती, अब बाहर निकल कर कहां से लाया होगा पैसा, कहां से पैसा? क्यों तेरे पास मांगने आया था, तेरे बाप के पास मांगने आया था? और देखो कब्र में अल्लाह पूछेगा उसने घर कैसे बनाया? अपनी फिक्र करने का क्या उसकी फिक्र करने का? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों? ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है, साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है, बोलो किसका काम है? फिर अल्लाह फरमाते नशा ये दिल में लोगों का हसद, कीना और अदावत पैदा करता है, ये लोगों से मोहब्बत नहीं पैदा करता। नशे की नहुसत है कि हमारे दिल में लोगों की दुश्मनी, कीना, इंतकाम, रिवेंज ये होता। और अल्लाह ने क्या फरमाया? नशा ये तुम्हें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा, कुरान भी नहीं पढ़ने देगा। और आखिर में अल्लाह ने कहा जब नशे की आदत होगी ना, मैं तुम्हें नमाज से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो नशे की, कि नशा नापाक है, शैतान का काम है। नशे की वजह से हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, लोगों को मारने धाड़ने का, फसाद मचाने का जज्बा पैदा होता है।
और इसी नशे की वजह से अल्लाह का जिक्र से महरूम होता है और अल्लाह नमाज से भी महरूम कर देता। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? पारा नंबर 7 में बोलो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ना जिनको याद हो, अल्लाह ने 2 आयतों में नशे को बताया कि नशा कितना गंदा है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़ज़ाअ फिल खम्र व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मेरे को यकीन है कोई नशा नहीं करेगा। बोलो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, हाँ ये गुटखा जो खाते उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी एक, उसके बगैर आप देखो किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा, यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में रिंग कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देख कहाँ है। ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता कि नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसने मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी 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 तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए, ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी, तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, 2 चीज़ें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं, उनमें से पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोजाना? ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये 2 चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता ना अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर, माँ बहनें बेटियां, आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी। कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफहा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान।
पड़ेगा, रुक रुक के पड़ेगा, अटक अटक के पड़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारो, मत करो नशा, मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारागर्दी करके कुछ दिन का मज़ा है, फिर ज़िंदगी की सज़ा है। दुनिया की भी सज़ा है, आखिरत की भी सज़ा है। इसलिए मेरे प्यारो, आप ये सोचते होंगे ना कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो, आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोज़ाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं। कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत है। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब क्यों अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है? तू बैठे बैठे ये कब से बीवी से हाँ करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। अब वो बेचारा बहुत काम में होगा, तो अपनी बीवी को कहा, जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है, फिर आई ना, मैं जद्दूपुर की हूँ, पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता, आई लव यू, जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। वो फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई, और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू, बोले ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बताओ कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछती कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी भर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हो। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? अब हंसना आया थोड़ा।